अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अरबी का एक मकूला है कि लिकुल्लि फ़न्निन रिजालुन, हर फ़न के लिए मखसूस आदमी होते हैं। हर शख्स की सलाहियतें और ख़ूबियाँ दूसरे से मुनफरिद और जुदागाना होती हैं। इस मौके पर हम देखते हैं कि हमारे अवामुन्नास में ये गलती पाई जाती है कि वो देखते हैं कि जी फ़लाँ आदमी फ़लाँ फ़ील्ड में कामयाब है तो मैं भी ज़रूर हो जाऊंगा। चुनांचे वो अपनी सारी सलाहियतें उसमें खपा देते हैं और उन्हें वैसा नतीजा नहीं मिलता जैसी वो तवक्को करते हैं। इसी तरह हम जब तलबा को देखते हैं, क्योंकि मेरा तालीम से ताल्लुक़ है, तलबा को देखते हैं तो तमाम तलबा की सलाहियतें एक जैसी नहीं होती। कोई अच्छा उस्ताद बन सकता है, कोई अच्छा मुकर्रिर बन सकता है, कोई कारोबारी बन सकता है, कोई वकालत के मैदान में अच्छा वकील बन सकता है, कोई इसी तरह अच्छा फ़ौजी बन सकता है, कोई सियासतदान बन सकता है, तो कोई साइंसी उलूम में माहिर होता है, कोई आर्ट्स के उलूम में महारत रखता है। किसी के रुझानात किसी तरफ होते हैं, किसी के रुझानात किसी और तरफ होते हैं। कुछ ज़हनी कामों में दिलचस्पी लेते हैं, कुछ तलबा जिस्मानी कामों में दिलचस्पी लेते हैं। तो जैसी उनकी दिलचस्पियाँ और उनकी सलाहियतें मुनफरिद होती हैं तो नताइज भी मुनफरिद होते हैं। तो इसलिए हम सबको एक ही लाठी के साथ मत हाँकें। देखें, शार्क है, वो समंदर में बहुत अच्छा शिकार कर लेती है, अगर उसे खुश्की में छोड़ा जाए तो वो नाकाम है। ऐसे ही शेर है, वो खुश्की पर ज़मीन के ऊपर बड़ा अच्छा शिकारी है, लेकिन उसे अगर समंदर में छोड़ा जाए तो वो नाकाम है। तो इस तरह हर शख्स की सलाहियतें एक दूसरे से मुनफरिद और जुदागाना हैं। तो हमें अपनी सलाहियतों को दूसरों के साथ मुवाजना करके ज़ाय नहीं करना चाहिए और हर शख्स को इनफरादी तौर पर अपने माहौल, अपने वसाइल और अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाकर आगे बढ़ना चाहिए। हर गुलेरा रंगो बुए दीगरस्त। तो हमारे माशरे में ये एक बहुत बड़ी गलती पाई जाती है, भेड़ चाल है। देखा, एक ने काम किया, कामयाब हो गया, हम भी पीछे चल पड़ते हैं। ये नहीं देखते कि कैपेसिटी कितनी है, हमारी सलाहियतें क्या हैं, हमारे पास वसाइल क्या हैं। तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं: कैपेसिटी, स्कोप, कि उस मैदान में कितने लोग समा सकते हैं। अगर 10,000 वहाँ में समा सकते हैं तो अगर 10 लाख आ जाएं तो बाकी ने तो जो है ना वो अपनी सलाहियतों को ज़ाहिर करना है ना। इसी तरह अपनी इनफरादी सलाहियतों को सामने रखते हुए, अपने वसाइल को सामने रखते हुए, तीनों चीज़ों को सामने रखकर फिर फैसला किया जाए तो वो कदर बेहतर होता है। अल्लाह ताला हमें दुरुस्त सोच अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।